मैं बता देना चाहता हूँ रेहान जी कि सबसे बेहतरीन अगर किसी का नेटवर्क स्पीड काम करता है और सबसे बेहतरीन किसी के पास इक्विपमेंट है तो वो BSNL से देखा गया। तो यहाँ पे 4G क्यों लिखा गया है? अब ये तो वो कंपनी वाले लोग बताएंगे, हम क्या बताएं। हम तो पहले ही बता दिए कि जब तक से ये लोग 4G नहीं लिखेंगे तब तक से जानबूझ के BSNL को डुबाने का काम किया है। एक बार नहीं 1000 बार मैं बोल रहा हूँ और बोलते मैं रेहान और आप देख रहे हैं जनता सिटी। अभी हम BSNL ऑफिस के बाहर खड़े हैं। बड़े बड़े टेलीकॉम कंपनियों के बारे में हम जानेंगे और इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। और अभी हमारे साथ कुमार अभिनव जी है जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म के एंकर है। हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं इस बारे में उनका क्या राय है। पहले तो हमारे जनता सिटी में आपका स्वागत हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो 4G का दिखा रहा है यहाँ पे BSNL जो अपना 4G दिखा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये 4G नहीं दिखाएगा तो खरीदेगा कौन? सबसे बड़ी बात तो ये है, आज जियो का देख लीजिए या फिर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, सारे लोग अपना सिम बेच रहे हैं लेकिन उनका भी 4G जैसा काम नहीं करता है नेटवर्क। जी जी। तो BSNL अब जो 4G है वो अगर वैसा नेटवर्क काम नहीं करता है तो 3G वाला नेटवर्क कैसा काम करेगा? मजबूरी है लिखना। तो 4G यहाँ पे लिखा हुआ है और इसका बाजार में सिम भी बेचा जा रहा है। बाजार में सिम भी बेचा जा रहा है और मैं बार बार ये मुद्दा उठा रहा हूं कि पहले तो दिन बढ़ाया जाए। जी जी। जो 28 दिन का महीना हो रहा है उसको बढ़ा के 30 दिन किया जाए, क्योंकि अगर आप जोड़ने चलिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक साल में टोटल महीना होता है 12, लेकिन इन लोगों के हिसाब से महीना 13 होता है। फायदा ये लोग 13 महीना का उठा रहे हैं और आप थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़िएगा तो आपको पता चलेगा कि हर महीने करोड़ों रुपया सिर्फ महीना के नाम पे उठा रहे हैं ये लोग। जी। और यहाँ पे बता दें आपको कि आपने एक 28 दिन की भी बात किए थे। यहाँ पे 28 दिन दिया जाता है, हर सिम में 28 दिन दिया जाता है और महीना होता है 30 दिनों का। 28 दिन आप ज्यादा बोल दिए, 21 दिन और 14 दिनों का ऑफर है जी। तो आप ज्यादा बता रहे हैं और इस पर जब तक से चूंकि सवाल नहीं उठाइएगा तब तक से कोई रिस्पांस मिलने वाला है नहीं, क्योंकि जैसे ही आप प्राइवेट सेक्टर में घुसते हैं, प्राइवेट सेक्टर में घुसने का एक ही मतलब हो गया कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, जो उसने कह दिया उसी के लिहाज से अब आपको चलना है। जैसे कि हम लोग सिम यूज कर रहे हैं, अभी हम लोग प्राइवेट सिम यूज करते हैं। तो प्राइवेट सिम में जैसे हम लोग जियो का सिम, एयरटेल का सिम का रिचार्ज जो इतना महंगा बढ़ते जा रहा है, अगर क्या हम लोग BSNL का जो सिम हम लोग यूज करेंगे तो उसमें हम लोग को क्या फायदा मिलेगा? क्या सरकार ने जानबूझ के BSNL को डुबाने का काम किया है। एक बार नहीं 1000 बार मैं बोल रहा हूं और बोलते रहूंगा, क्योंकि सरकार को 4G स्पेक्ट्रम बेचना था, अपनी ही कंपनी को बेचना था और सरकार ने नहीं बेचा। और अभी तक से सरकार ने लिखित में नहीं दिया है कि कब तक से BSNL को 4G मिलेगा। अभी अगले साल में मिलेगा, अक्टूबर या नवंबर में, लेकिन वर्बल मुंह से उसने कहा है कि दे दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा इसका लिखित में सरकार ने अभी तक से नहीं कहा है। और लड़ाई 4G की नहीं 5G की होनी चाहिए। जब स्पेक्ट्रम आप बेचते हैं और आपके हाथों से जियो को 5G दिया जाएगा, एयरटेल और वोडाफोन, आइडिया को दिया जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि BSNL को क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्यों है इस तरह भरम में क्यों BSNL को रखा गया है कि क्यों नहीं BSNL को अभी तक 4G का जो अभी 4G नेटवर्क भी है, यहाँ पे 4G दिखाया जा रहा है, 4G भी नहीं दिया गया है। और अभी तक टेलीकॉम कंपनियों की अगर हम बात करें तो 5G लॉन्च कर चुका है। मैं बता देना चाहता हूं रेहान जी कि सबसे बेहतरीन अगर किसी का नेटवर्क स्पीड काम करता है और सबसे बेहतरीन किसी के पास इक्विपमेंट है तो वो BSNL के पास है। लेकिन जानबूझ के इसीलिए नहीं दिया गया कि अगर सस्ता दाम पे सबको रिचार्ज अवेलेबल हो जाए तो फिर लोग क्यों यूज करने जाएंगे जियो। और जब लोग जियो यूज नहीं करेंगे तो उन बड़े बड़े रसूखदार लोगों का घाटा होगा। यही वजह है कि जानबूझ के सरकारी चीजों को डुबाने का पहले काम किया जाता है, फिर कहा जाता है कि हमारी कंपनी घाटा में जा रही है, इसको बेच दो। मैं पूछना चाहता हूं कि बेचने के बाद वही कंपनी कैसे फायदे में चली जाती है? जानबूझ के ये सब कुछ एक साजिश के तहत होता है। बस आम लोगों को जरूरत है बार बार पूछने की। आपने इसके खिलाफ मुहिम भी चलाया है अपने माध्यम से, अगर देखा जाए तो आपने एक मुहिम भी इसको चलाया। मुहिम चलाने के बावजूद भी अभी तक इसके कुछ बयान आया है कि नहीं? आपको बयान नहीं आया है, लेकिन ये हो गया है कि आप जैसे बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया है और जब सवाल पूछे जाते हैं तो दबाव पड़ता है। जी। कुछ असर आया है कि नहीं? अभी तक से कुछ वैसा नहीं आया जी। अभी तक से कुछ वैसा नहीं आया। BSNL की तरफ से यह जवाब दिया गया कि अगले साल तक 4G दे दिया जाएगा। तो अगले साल तक तो आप जियो को 5G दे रहे हैं, तो यहाँ पे 4G देखा गया, तो यहाँ पे 4G क्यों लिखा गया है? अब ये तो वो कंपनी वाले लोग बताएंगे, हम क्या बताएं। हम तो पहले ही बता दिए कि जब तक से ये लोग 4G नहीं लिखेंगे तब तक से बेच ही नहीं पाएंगे, तो 4G लिखे हैं। जी। इसका सिम भी कोई लेने वाला नहीं है।
अरे महाराज उधर स्टॉल लगा लगा के फ्री में बेचा जा रहा है। जियो का सिम फ्री में, देखिए ना, अगर फ्री में जियो का सिम बेचा जाएगा तो टूट पड़ जाएगी उसको लेने के लिए, लेकिन बीएसएनएल को कोई पूछने वाला नहीं है। और चूंकि सरकार जब तक से इसको फायदा नहीं देगी, जब तक से सरकार ये दबाव नहीं डालेगी, तब तक कौन लेगा। सिर्फ सस्ता कर देने से चीजें नहीं होती है, चीप एंड बेस्ट, सस्ता भी होना चाहिए और सबसे बेहतरीन भी होना चाहिए। तो आपने सस्ता कर दिया, बेहतरीन किया नहीं। और मैं एक बीएसएनएल की कहानी बताता हूं। जिस समय बीएसएनएल आया था तब सारी कंपनियां फोन कॉल करने के लिए 16 रुपया चार्ज करती थी। ये तो कहानी कोई नहीं जानता है, ये सारे लोग जानते हैं कि जियो ने फ्री में सब कुछ दिया। लेकिन आप लोगों को बताइए कि जब बीएसएनएल आया था ना, तब सब फोन करने के लिए 16 रुपया प्रति मिनट लगता था और फोन उठाने के लिए 8 रुपया प्रति मिनट लगता था। बीएसएनएल आने के बाद बीएसएनएल ने तय किया कि फोन उठाने के लिए कोई चार्ज नहीं होगा, फोन करने के लिए 1 रुपया प्रति मिनट लगेगा। तो ये क्रांति, संचार के क्षेत्र में क्रांति बीएसएनएल ने लाया है, जियो ने नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ कुमार अभिनव जी थे और इन्होंने बताया जिस तरह की बीएसएनएल का जो ये 4G का यहाँ पे दिखाया जा रहा है, 4G लिखा हुआ, 4G भी नहीं है। अगर मैं बता दूं आपको, अगर ये 4G अगर दे देता है, 5G लॉन्च कर देता है, तो फिर बड़े बड़े कंपनियों नाव डूबना चालू हो जाएगा और बड़े बड़े अंबानी भी यहाँ से हाथ धोना चालू कर देंगे। जिस तरह जियो आया था पहले बाजार में तो फ्री में बांटा, नेटवर्क फ्री दिया, हर चीज फ्री कर दिया था, आउटगोइंग जितना भी था, कॉल इधर आना जाना सब फ्री था। उसके बाद एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, जहां तक से फ्री की बात आती है कि जियो ने फ्री में देना शुरू कर दिया। एक TRAI होता है, मुझे नहीं पता इसका नाम कितने लोग जानते हैं। ट्राई होता है, जो ट्राई कहता है कि आप किसी भी चीज को फ्री में नहीं बांट सकते हैं। जियो ने उस ट्राई के नियमों का उल्लंघन किया है। अफसोस इस बात का है कि इस पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं था। ट्राई कहता है कि एक मिनिमम रेट होता है किसी भी चीज का, कि इससे कम नहीं और इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आपने कम भी किया, कम में फ्री में बेचा, और आप अब ज्यादा में भी बेचेंगे तो कोई क्या ही उखाड़ लेगा। और जैसा कि मैं बता दूं, 1 महीना का जो सिम रिचार्ज हम लोग करवाते हैं, उसका दाम भी पहले आपको पता होना चाहिए कि शुरू में इसका रेट क्या था और आज रेट कहां आसमान छू रहा है। और हम बता दें, अगर बीएसएनएल का सिम अगर हम लोगों को मिलना शुरू हो गया, अगर उस नेटवर्क को हम लोग यूज करने लगेंगे, तो समझ जाइए कि हम लोग जैसे हम लोग सरकारी रेट से गेहूं और चावल उठाते हैं कोटा से, उसी तरह सेम कंडीशन इस बीएसएनएल सिम का हो जाएगा कि 65 रुपया में, 60 रुपया में, 70 रुपया में, 100 रुपया में हम लोगों को 1 महीना का रिचार्ज मिलेगा। जो कि यहाँ पे 1 महीना का रिचार्ज जियो का सिम लेता है 140 रुपया। 1 महीना का रिचार्ज, 1 महीना भी नहीं कहेंगे, 28 दिन देता है। और ये बहुत बड़ा एक सोची समझी साजिश किया गया है कि जहाँ न जहाँ लोगों को, हर लोग है घर में, जरूरत का चीज है ये कि हर घर में नेटवर्क को यूज करने वाले लोग हो चुके हैं। और इसमें कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का लोगों को करना पड़ रहा है, आम जनमानस को समस्या हो रहा है इसमें, और बड़े बड़े कंपनियों को तो इससे लाभ हो रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे हैं जनता सिटी। मैं